अस्सलाम वालेकुम सामीन, क्या हाल चाल है। एक स्टूडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और कुछ मसरूफ़ियत रही। तो आज मैंने सोचा है कि एक अहम मौजू पे मैं आपसे बात करता हूँ। वो अहम मौजू हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ का जो सऊदी अरब का दौरा है, उस दौरे के दौरान आने वाली एक स्टोरी है जो हमारे दो दोस्तों ने ख़ास तौर पे एजाज़ सैयद साहब ने अपने वीलॉग में की है, टॉक शॉक में। और वो शॉक भी है और शाक भी है। तो उस हवाले से कुछ बात करूँगा और मैं आपको बताऊँगा आगे चल के कि किस तरीके से हमारे ये दोस्त जो दोनों बहुत ही बहरहाल लर्नड जर्नलिस्ट हैं और बहुत पहुँचे हुए हैं और बहुत ही रसाई रखते हैं, पावर सर्कल में मालूमात भी रखते हैं। बहरहाल इस स्टोरी के हवाले से उन दोनों को गलत इस्तेमाल कर लिया गया है या उनसे एक प्लांटेड स्टोरी करवा ली गई हुई है। तो मैंने कहा कि आपको बता दूं कि किस तरीके से ये स्टोरी की हकीकत क्या है और ये इन दोनों ने किस तरीके से उस स्टोरी को पेश किया और स्टोरी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जनाब आसिम मुनीर इस वक्त सऊदी अरब के और यूएई के दौरे पे हैं। इस वक्त वो ग़ालिबन सऊदी अरब में, और जिस वक्त मुझे नहीं पता कि जिस वक्त में मेरा ये वीलॉग आप तक आएगा उस वक्त वो शायद कहाँ पे होंगे, क्यों ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग होती है और फिर चीज़ जो है वो अपलोड करने में और थंबनेल वगैरह बनाने में कुछ टाइम लग जाता है। पर स्टोरी उनकी ये है, हमारे एजाज़ सैयद साहब ने ये स्टोरी की है कि जिस वक्त जनाब आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट का फ़ैसला हो गया कि भाई गवर्नमेंट ने इनको आर्मी चीफ़ बनाना है, और उन्हीं दिनों, ये मिड नवंबर की बात है कि उन्हीं दिनों सऊदी अरब के पाकिस्तान में जो सफारत खाना है उसने एक रिपोर्ट भेजी सऊदी हुकूमत को, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि जनाब आसिम मुनीर बुनियादी तौर पे अहले तशी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये रिपोर्ट जो है ना वो ये दावा किया एजाज़ सैयद साहब ने कि ये रिपोर्ट सऊदी एम्बेसडर ने नहीं भेजी, बल्कि सऊदी जो डिफेंस अताशी हैं उन्होंने भेजी। और उन्होंने ये भी दावा किया कि सऊदी डिफेंस अताशी को ये ख़बर जो है वो भेजी है जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने में मुबैना तौर पे आईएसआई के जो एक ऑफ़िसर वहाँ पे अंडर कवर काम कर रहे हैं, उन्होंने उनको ये रिपोर्ट भेजी है। और मैं आगे चल के इस रिपोर्ट की हकीकत और इस हवाले से जुड़े हुए कुछ अहम चीज़ें आपको बताऊंगा। ये इस मौके पे जब ये बात कर रहे थे तो उमर चीमा साहब ने भी बीच में चिप इन किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने यूएई में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के एक अंडर कवर ऑफ़िसर का नाम लिया और बताया कि वो वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी में काम कर रहे हैं, और उनका नाम भी लिया और उनका काम भी बताया कि वो इस तरह से वीज़ा सेक्शन में है। सबसे पहली बात है कि इस स्टोरी की हकीकत क्या है क्या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही नामुनासिब सी बात है कि आप पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के, अगर किसी वजह से आपके इल्म में एक बात आ गई है कि ये ऑफिसर्स जो है ना फ़लाँ नामों के वो फ़लाँ जगह पे तैनात हैं और फ़लाँ जगह पे ये वो काम कर रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, तो बीइंग पाकिस्तानी आपकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से लीक तो ना करें। इस तरीके से उनके काम में भी हर्ज होता है जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, और इस तरह से पाकिस्तान के लिए भी बदनामी होती है कि देखिए, करता तो सारी दुनिया के एम्बेसीज़ में होती हैं, ये एम्बेडिंग होती है, सफारतकारों के रूप में जो है ना वो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, लेकिन इस तरीके से तो नहीं होता ना कि भाई आप उनको बताते फिरें। यहाँ इस्लामाबाद में सीआईए के जो स्टेशन चीफ़ हुआ करते थे, आपको शायद याद होगा कि जहाँ पे उनका नाम जब मीडिया में आ गया तो फौरी तौर पे जो है ना वो उन्होंने वहाँ से ग़ालिबन उनका जोनाथन कोई नाम था, सीआईए ने उनको यहाँ से फौरी तौर पे हटा लिया, क्योंकि इस तरीके से उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये फिर एक पोटेंशियल टारगेट भी बन जाते हैं दुश्मन की एजेंसियों के कि भाई ये आपके सफारतकार हैं और ये डेफिनेटली आपके इंटेलिजेंस के लोग तो बहरहाल हर वक्त जो है ना वो किसी न किसी दुश्मन के, दहशतगर्दों के, दुश्मन एजेंसियों के वो उसमें रहते हैं, टारगेट पे रहते हैं। तो मेरा ख़्याल है
कि हमारे इन दोनों दोस्तों को भी और बाकी साथियों को भी अगर किसी इंटेलिजेंस ऑफिशियल का नाम पता चल ही गया है किसी भी वजह से, तो फिर उनको एहतियात करनी चाहिए कि यार इनके नाम हम क्यों बता रहे हैं। दोनों ने अब मैं हालांकि उन्होंने ले लिए हैं और मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मैं गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करूंगा कि अगर मैं ये डिस्क्लोज़ करूं, दोबारा मुड़ के उनके नाम में लूं और उनकी ज़िम्मेदारियां बताऊं लोगों को। देख, ये मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की सर्विस नहीं होगी। इन चीज़ों को हमें एहतियात करनी चाहिए और हर जगह पे अंडर कवर होते हैं और हमारा मुल्की मुफाद सबसे पहले होना चाहिए और बाकी चीज़ें बाद में होनी चाहिए। स्टोरीज़ आती जाती रहती हैं। आप दोनों माशाल्लाह बहुत आपके पास मालूमात हैं, ख़ास तौर पे एजाज़ चीमा साहब, तो सॉरी दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। एजाज़ ये उमर चीमा साहब, चीमा साहब ने तो ये नवाज़ शरीफ की मट्टी प्लीज कर दी जब उन्होंने ये जो पनामा लीक्स के हवाले से जो स्टोरीज़ ब्रेक की, और वो मेरा ख़्याल है वो दिल में तो अब भी उनको बदवाएँ देते होंगे। बेशक आपने इमरान खान के हवाले से भी बहुत स्टोरीज़ की होंगी। आपके पास तो स्टोरीज़ का एक पूरा एक डाटा बैंक है, तो आपको तो मेरा ख़्याल है इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी पे साबित करें कि भाई आपको फ़लाँ इंटेलिजेंस ऑफिशियल का नाम या उसका राज या उसका डिजिग्नेशन पता है। ये तो आपके तो लेवल से ही बहुत ही ऊपर की बात है कि आप इस तरह की चीज़ जो है ना वो पब्लिक में कहें। हमारे इन दोस्तों ने ख़ास तौर पे एजाज़ सैयद साहब ने जो स्टोरी की है, उस स्टोरी के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि भी स्टोरी उन्होंने की कि भाई जिस वक्त मिड नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पता चला कि सऊदी अरब शदीद परेशान है कि भाई जना आसिम मुनीर का ताल्लुक़ तो अहले तशी मसलक से है, तो अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे दौड़ें लग गई और उसे सऊदी अरब को जो है ना वो फिर पैसिफाई करने के लिए सऊदी सफ़ीर को जो आधी रात के वक्त जगाया गया, फिर सऊदी अरब को बताया गया कि नहीं भाई ये अहले तशी मसलक के नहीं है। देखें, अगर थोड़ी सी भी ये हमारे दोस्त जो है एजाज़ सैयद साहब हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका और बहुत कॉम्पिटेंट साफ़ी हैं, लेकिन इसमें उनको मुकम्मल तौर पे मिसयूज़ किया गया। किसी ने प्लांटेड स्टोरी उनसे करवा दी है और उन्होंने ज़हमत गवारा नहीं की कि यार 2-3 स्टेक होल्डर से ज़रा काउंटर चेक तो कर लूँ कि यार ये हकीकत है या नहीं है। और अपनी वो उसमें बल्कि व्लॉग में वो ये भी फरमा रहे थे कि अगर सऊदी सफारत खाना अपना वो वर्जन देना चाहे तो हम जो है ना वो इसके लिए हाज़िर हैं। भाई अब उनसे पहले पूछ लो कि ये जो हम स्टोरी कर रहे हैं ये एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, उनका ज़रा एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, आप उनसे पूछ लें कि भाई ये स्टोरी आई है, या आपके की रसाई तो सफ़ीर तक भी है, आप उनसे पूछ लें तो वो आपको बता देंगे भाई है या नहीं है। बहरहाल मैंने अपने तौर पे, क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक ऐसे मौके पे जिस वक्त हमारे आर्मी चीफ़ जो है ना सऊदी अरब के दौरे पे हों और इस तरह की ख़बर आए, ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ वो थी। तो मैंने अपने तौर पे कुछ मालूमात ली और जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे उनसे मैंने अपने तौर पे जब मैंने डिग आउट किया तो मुझे पता चला कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद स्टोरी है। अगर जो कुछ छोटी मोटी कोई चीज़ होती है ना कि चलें वो इतनी सी होती है तो चलें इतनी बन जाती है तो वो तो ठीक है, लेकिन इसकी कहीं किसी भी तौर पे इसका कोई वजूद ही नहीं है कि सऊदी सफारत खाने ने इस तरह की रिपोर्ट भेजी हो या सऊदी जो डिफेंस अताशी हैं उनको हमारे जो सऊदी अरब में हमारे सफारत खाने में जो ऑफिशियल का नाम उन्होंने लिया है वो उनको बताएं। ये तीनों जितने भी चैनल्स हैं वो सब के सब जो है ना वो इस स्टोरी पे हंस रहे हैं कि यार ये क्या स्टोरी है आपने की है, और फरमा रहे हैं एजाज़ सैयद साहब के जी बड़ा ड्रामेटाइज़ कर दिया उन्होंने कि भी सऊदी सफ़ीर को निसफ़ शब को आधी रात को जगाया गया। भाई थोड़ा सा उनका मामूल चेक कर लें, वो तो सोते ही 12-1 बजे, उनकी रूटीन ऐसी भी नहीं है कि जना 9 बजे सो गए और रात 12 बजे गवर्नमेंट को याद आया। मतलब ऐसी कौन सी आग लग गई थी एजाज़ सैयद साहब के भाई वो उनको 12 बजे हुकूमत ने उठाया, वो भी मिड नवंबर है, अभी तो बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर आपने फरमाया कि जनाब समरी जो है ना वो इसी वजह से लेट हुई। भाई समरी तो आने से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आनी थी या मतलब GHQ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आनी थी, उसका इस खबर के साथ क्या ताल्लुक़ है। मतलब भाई आपने ये भी फरमा दिया कि भाई वो समरी लेट हुई, भाई समरी भेजनी किसी और ने थी, ये इस खबर का उसके साथ आपने लिंक किधर से जोड़ दिया और उसका कोई ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता। यहाँ भी आप गौर करते जिस किसी ने आपको ये स्टोरी प्लांट की तो आपको उधर भी पता चल जाता कि नहीं यार ये बंदा मुझे जो है ना वो मिसयूज़ कर रहा है, मेरे टाक शाक को, मेरी जो है ना क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने के लिए, अपने किसी मफाद के लिए मुझे जो है ना वो ये कर रहा है, आगे कर रहा है, मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। क्योंकि मैं आपकी बदनीति के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा कि आपने किसी बदनीति की वजह से ये किया है, क्योंकि बहरहाल आप
एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको सुना, पढ़ा, देखा, मिले, तो इसलिए मैं आपके बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं करता। लेकिन जिस बंदे ने आपको स्टोरी दी उसने आपको बिल्कुल ही एक ऐसी स्टोरी जिसके पैर ही नहीं थे वो आपको दे दी। आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लेते। जना आसिम मुनीर तो सऊदी अरब में उनके वहाँ डिफेंस अताशी रह के आए हुए हैं, क्या सऊदी इंटेलिजेंस के पास उनकी प्रोफाइल नहीं होगी कि भी किस तरीके से वहाँ वो उनका किस मसलक के साथ ताल्लुक़ है या किस अक़ीदे के हैं, किस मिजाज के हैं, ये तो सबके साथ होता है। जो असल बात ये देखिए यहाँ पे मुझे क्यों ज़रूरत महसूस हुई, एक तो ये कि इत्तफ़ाक़ की है कि मैं इस पोजीशन में था कि मैं इसको काउंटर चेक कर सकूं, और फिर मैंने कहा कि ये चूक वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इल्म में आती हैं, इंसान चुप कर जाता है। यहाँ मसला ये था कि देखें इसका मैं समझता हूँ इसका एक नेगेटिव इम्पेक्ट हमारी फोर्सेस के अंदर अहले तशी मसलक के साथ वाबस्ता ऑफिसर्स पे बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट होगा। वो कैसे? देखें ये हम मैसेज ये दे रहे हैं कि भी हमारी फोर्सेस में कोई 4 स्टार जो है वो बनेगा तो सऊदी अरब की आशीर्वाद से बनेगा। अगर सऊदी अरब ने इस पे एतराज़ कर दिया कि बंदा अहले तशी मसलक से है तो हुकूमत जो है ना वो फिर सऊदी अरब को सफाइयाँ देती फिरेगी कि भाई जनाब ये अहले तशी मसलक से नहीं है। देखिए ये ज़्यादती वाली बात है। अभी रिसेंटली जनरल नदीम रज़ा 4 स्टार रिटायर होकर गए हैं, तो क्या उनकी अपॉइंटमेंट हमने सऊदी अरब से पूछ के की थी? इससे पहले माजी में भी हमारी फ़ौज में 3 स्टार 4 स्टार तक जो है ना वो जनरल रहे हैं, जनरल मूसा रहे हैं और जनरल याहिया रहे हैं, और कितने लोग रहे हैं। हमारी पॉलिटिक्स में बहुत लोग रहे हैं। हमारी बड़ी सोसाइटी जो है ना वो मजमूई तौर पे ख़ास तौर पर हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो हमारे पावर कॉरिडोर्स हैं, उसमें ये शिया सुन्नी वाला इतना रोला कहीं भी नहीं है। देखिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया असना अशरिया के साथ उनका तल्लक था, सुन्नी कौम उनके पीछे खड़ी हो गई, पाकिस्तान बना दिया। बाद में कितने लोग आए पाकिस्तान में जो हुक्मरान थे, आज भी हैं की पोस्टों पर लोग बैठे हुए। मैं ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ जिनकी सऊदी अरब में पोस्टिंग रही है और वो अहले तशी मसलक के साथ तल्लक रखते हैं। मसलक की बुनियाद पर फ़ौज ने ये फ़ैसला भी नहीं किया कि उनको मसलक की बुनियाद पर सऊदी अरब में भेजना है या नहीं भेजना है। तो ये आपने कैसे एक स्टोरी कर दी, और ये कैसे मतलब क्या मैसेज इससे गया होगा मेरे दोस्त, ये मुनासिब नहीं था। और ये अवाम को भी ये बात जाननी चाहिए कि देखें हमारी सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी किसी मसलक की बुनियाद पे नहीं है, किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। सऊदी अरब के साथ हमारा इतना पुराना तल्लक है तो उसकी बुनियाद पे हमारा ईरान के साथ कोई तल्लक ख़राब नहीं होता। ईरान के साथ हमारे तल्लक ख़राब होने की या कमज़ोर होने की और वजूहात हैं। जैसे वहाँ से कुलभूषण यादव के अगर नेटवर्क पकड़े जाएंगे, या BLF के कैंप जो है ना, या BLA के कैंप वहाँ पे होंगे, या और चीज़ें जो वहाँ पे से जो है ना वो लिटरेचर इधर आएगा जिससे पाकिस्तान के अंदर नफ़रत फैलेगी, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो जिनका हमें सामना करना पड़ा। हमारे तो सऊदी अरब से ज़्यादा ईरान के साथ अच्छे तल्लुकात रहे माजी में। 65 की जंग में हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ना वो ईरान था, और हमारे त्यारे तो वहाँ से रिफ्यूलिंग कराया करते थे। तो ईरान के साथ तो हमारे हिस्टोरिकली बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं। लेकिन बहरहाल जब ये अभी अफ़गानिस्तान में भी मौलवी हज़रात की हुकूमत आ गई है तो मसाइल हैं, हालांकि मसलक का मसला नहीं है। मसला जो है ना जब भी ये थियोक्रेटिक किस्म की चीज़ें जहाँ आ जाती हैं फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। वही मसाइल ईरान के साथ भी हमारे हुए हैं, वरना ईरान के लोगों का मसलक जो 1979 से पहले भी वही था। तो ये जो कशीदगी हुई वो 1979 के बाद हुई कि जब वो एक्सपोर्ट उन्होंने करना शुरू किया तो यहाँ पे भी अप्रीहेंशन स्टार्ट हो गई। फिर वो एक प्रॉक्सी वार भी हमारे यहाँ चली और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो हमने कभी सऊदी अरब की वजह से ईरान के साथ तल्लुकात ना बिगाड़े ना बनाए। हमारा उनके साथ एक इंडिपेंडेंट हमारा एक तल्लक है और वो हमारा रहेगा, और वो तल्लुकात भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, और दोनों तरफ काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पे हैं। ये मैसेज देना देखें हमारे ऑफिसर्स को जो फ़ौज के अंदर हैं, ये बहुत नेगेटिव आपने ये बात की है। और अगर वो उसकी बुनियाद होती ना तो फिर मैं कहता यार ठीक है चलें मैं भी उस पर अफसोस का इज़हार करता कि यार हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए था कि अपने आर्मी चीफ़ के मसलक की वजाहतें सऊदी अरब को देती फिरे, ये हमारी हुकूमत को नहीं करना चाहिए था। ये मैं इस पर अफसोस का इज़हार करता और मुझे दुख होता। लेकिन ये बात सिरे से ही आपको किसी ने गलत प्लांट किया। और अब मैं आपको बताऊं सऊदी अरब के हवाले से भी, जो सऊदी नेशनल डे पे मैं इत्तेफाक से वहाँ मौजूद था, वहाँ पे तो बिला तफरीक मसलक जितने भी हमारे उस वक़्त जो जन साहिर भी वहाँ पे मौजूद थे, जन अज़हर भी मौजूद थे, और ये जन आसिम भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ तो उन्होंने इनको बुलाते वक्त इनके मसलक का तो फ़ैसला नहीं किया था। और जन आसिम मुनीर अगर ये इत्तेफाक से रैंक्स उनके लेट ना लगते तो वो दौड़ में ही नहीं थे। दौड़ में पहले नंबर पर साहिर शमशाद साहब, फिर जन अज़हर थे।
तो मुमकिन था कि वो 4 स्टार बन जाते। तो ये बातें जो है ना वो हमें ज़िम्मेदारी जो है ना वो बहुत होती है कि हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए कि हम कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं तो उस वक़्त ये हमारी एक बुनियादी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो है ना उसके हवाले से एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म होना चाहिए। मैं आप दोनों हज़रात का बहुत एहतराम है, दोनों बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं और दोनों की बहुत पहुंच है, लेकिन इस मसले में मैं पूरे वसूख से और आफ्टर काउंटर चेकिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन दिस स्टोरी विच यू हैव कोटेड, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इसमें किसी ने आपको टोटली मिसगाइड किया है। हो जाता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा मैं कि credibility and virginity once lost never come back। thank you very much for watching AK Studio। फिर इंशाल्लाह किसी और वीलॉग के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।